हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज देखिए हमारा दूसरा है बंद। कौन सा है? से संयोजक बंद। ठीक है, से संयोजक बंद, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो ध्यान समझिए, यहां पे मैंने पॉइंट बोला था इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी। ये दिमाग में अपने पॉइंट बिठा लीजिए, इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी। जब किन्हीं दो परमाणुओं के बीच या मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है तो उनके मध्य से संयोजक बंध बनते हैं। ठीक है ना, बराबर की साझेदारी मतलब एक परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन दान करे, मतलब इलेक्ट्रॉन साझे के लिए आगे बढ़ाए, उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को भी साझे के लिए आगे आने चाहिए। मैं अभी आपको एग्जांपल में समझाऊंगा। मैंने जो पहले डिफिनेशन बोली वो क्या बोली है, किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य जब इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है तो उनके मध्य से संयोजक बंध बनते हैं। ठीक है, हो गया? चलिए लिखिए, पहले इसमें डिफिनेशन लिख लीजिए। किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य, किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर, इलेक्ट्रॉनों की परस्पर बराबर की साझेदारी, इलेक्ट्रॉनों की परस्पर बराबर की साझेदारी के फलस्वरूप, साझेदारी के फलस्वरूप जो बंध बनते हैं, जो बंध बनते हैं उन्हें से संयोजक बंध कहते हैं। उन्हें से संयोजक बंध कहते हैं। उन्हें से संयोजक बंध कहते हैं। हो गया? ठीक है, उन्हें से संयोजक बंध कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी, पॉइंट को समझना, इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी। ठीक है, एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले समझिए, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, साझेदारी मतलब अब देखिए यहां पर इससे पहले वाले वैद्युत संयोजक बंध में क्या था, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन दान करता था, एक परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता था। तो एक धातु एक अधातु था। यहां पे साझेदारी हो रही है, मतलब दोनों के दोनों अधातु होंगे। तो ये जो बॉन्ड बनेगा अधातु अधातु के बीच में बनेगा। अब चाहे दोनों अधातु सेम हो सकती है या दोनों अधातु भिन्न भिन्न हो सकती है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि ये अधातु और अधातु, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग होगी। यहां पे देखिए, यहां पे समझिए, सबसे पहले हम समान परमाणु वाले ले रहे हैं, जैसे कि H2। ठीक है ना, H2 मतलब हाइड्रोजन, जानते हो ना, हाइड्रोजन गैस। तो H2 का बनना, समझिए ध्यान से, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1। ठीक है, संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, ये आप जानते हो, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन H2, टू मतलब दो हाइड्रोजन है,
तो ये लीजिए दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। अब प्लस के रूप में दिखाओ या ऐसे दिखाओ, ठीक है। ये हो गया, इसको बोलते हैं लुईस डॉट सिंबल, क्लियर है ना। तो ये लुईस डॉट सिंबल हो गया। अब लुईस संरचना, ध्यान देना, इस वाले हाइड्रोजन ने क्या किया, साझे के लिए एक इलेक्ट्रॉन आगे किया। इस वाले हाइड्रोजन ने साझे के लिए एक इलेक्ट्रॉन आगे किया, ठीक है, साझे के लिए। इसने एक ले लिया, एक था, एक ले लिया, दो हो गए, हीलियम का जैसा हो गया। इसने दो ले लिए, एक खुद का था और एक इसका ले लिया, ठीक है ना, दो इसके पास हो गए। तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा हो गया, हीलियम के समान हो गया। हीलियम क्या अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस के समान हो गया, बन गया। यह है लुईस संरचना। अब संरचना सूत्र, कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, दो। ध्यान सुनिए, दो इलेक्ट्रॉनों की अगर साझेदारी हो तो एक बॉन्ड बनता है, क्योंकि एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन। अगर चार इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो तो दो बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉनों से बनता है, तो चार दो से बनेंगे। छह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो तो वहां पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। दिमाग में बात को बिठा लीजिए, इसको सिग्मा बोलते हैं। इसमें एक सिग्मा एक पाई होगा, इसमें एक सिग्मा दो पाई होंगे, ठीक है। इसके बारे में और भी जानकारी हम करेंगे, पहले इसको समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। इसके हम बहुत से एग्जाम्पल करेंगे। H2 बन गया। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई, दो, और दो इलेक्ट्रॉनों के लिए एक, ये लीजिए एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है और एक बॉन्ड के इस छोर पे है। इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, क्लियर हो गया, बन गया। ये दिमाग में याद हुआ, दो इलेक्ट्रॉन तो एक, चार इलेक्ट्रॉन तो दो, छह इलेक्ट्रॉन तो तीन बॉन्ड, क्लियर है। चलिए अब समझिए, अब दिमाग में बिठाना है कि एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉनों से बनता है। अगला देखिए एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल है Cl2 का बनना। चलिए Cl कितना होता है, 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, हो गया 17, क्लियर। अब संयोजी कोष हमारा ये है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, तो बनाइए पहले, सबसे पहले मूल अवस्था 3s2, 3p5, और तीसरी कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं, 3db होगा, लेकिन वो खाली होगा। S में 1, P में 3, T में 5, हो गया, 2 हो गया, 1 2 3 4 5, हो गया 5। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा 1, यानी कि मैंने बोला था जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बॉन्ड बनाएगा। मूल अवस्था में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, क्लोरीन 1 बॉन्ड बनाएगा। चलिए बनाते हैं लुईस डॉट सिंबल क्लोरीन का। Cl कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और 1 7, 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 3 आपके पेयर हैं, युग्मित हैं, 1 अनपेयर है। और क्लोरीन कितने, 2 हैं, वो आपको दिखाई दे रहा होगा।
3 पेयर है, 1 अनपेयर है। ये लुईस डॉट कंप्लीट बन के तैयार हमारा। इसके बाद में लुईस संरचना क्या होगा? ये वाला क्लोरीन अपने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को साझे के लिए आगे करेगा, तो ये भी खुश हो जाएगा, तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन साझे के लिए आगे करेगा। आपके पास कलर्ड पेन होंगे, उनसे बनाना। तो ये ग्रहण कर लेगा, तो कितने हो जाएंगे? 2 2 4 2 6 2 8, अष्टक पूरा आर्गन के समीप हो गया ना, आर्गन के समान 18 हो गए। अब देखिए ये 2 इधर से ले लेगा, 18 इसके पास हो जाएंगे। देखो 2 2 4 2 6 2 8, 8 ये हैं और बाकी 10 ये हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे ना। तो यहां पे इसका भी अष्टक पूरा, उसका भी अष्टक पूरा। अब संरचना सूत्र, संरचना सूत्र देखिए, समझिए ध्यान से। क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई? 2। मतलब 2 पे कितना बनता है? 1 बॉन्ड। यहां पे सिंगल बॉन्ड लगेगा। अब ध्यान समझिए किसको क्या बोलते हैं। देखिए एलपी, लोन पेयर, लोन मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एलपी का मतलब है लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। किसको बोलते हैं समझिए, वे इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। जैसे आप देख रहे हो कि बंध कौन बना रहा था? जो अनपेयर था, ये वाला। और बाकी जो ये इलेक्ट्रॉन है ये युग्मित हैं। युग्मित है मतलब बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे थे, केवल ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है। तो टोटल यहां कितने लोन पेयर हुए? देखो लोन पेयर का मतलब होता है जोड़ा। तो 2 इलेक्ट्रॉनों को एक लोन पेयर मानते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों को एक लोन पेयर। 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर हैं। जो बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन, उनको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। उनको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं, बीपी बोलते हैं। बॉन्ड पेयर मतलब बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर को, बंध बॉन्ड पेयर को बोलते हैं बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन युग्म। तो कितने बंध बनाने वाले? 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन को कितना बोलते हैं? एक ही जोड़ा। भाई युग्म मतलब जोड़ा होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा बनेगा। तो यहां पे बॉन्ड पेयर कितना है? 1 है। और इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें लोन पेयर नहीं है, लेकिन बॉन्ड पेयर कितना है? 1 है। देखो क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी कर रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन पे 1 बनता है। युग्म मतलब जोड़ा, तो 2 इलेक्ट्रॉनों पर 1 हो गया। क्लियर है ना? पॉइंट अब आपका मिटा दें, इसको मिटा दें। चलिए मिटा देते हैं, बनाते जाइए इसको फटाफट। अगला देखिए, अगला है हमारा O2 का बनना। समझिए ऑक्सीजन कितना होता है? 8। 1s2 2s2 और 2p4 ये होगा। चलिए संयोजी कोष मिल गया ये वाला। तो चलिए सबसे पहले मूल अवस्था दिखा लो। 2s2 और 2p4, इसमें 3D नहीं होता है। बन गया? 2 है और यहां 1 2 3 4 है। कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है? 2। यानी कि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा। अब वो चाहे सिंगल सिंगल बनाए और चाहे डबल बॉन्ड बनाए। देखो ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने, चाहे वो ऐसे बनाए
और चाहे वो डबल बॉन्ड करके ऐसे बनाए, ठीक है ना, ये उस पर डिपेंड है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले लुईस डॉट सिंबल, ऑक्सीजन कितना है लास्ट में, 2 2 4 2 6, 2 पेयर हैं, 2 अनपेयर हैं। कितने ऑक्सीजन है, O2 है, 2 ऑक्सीजन है, 2 पेयर हैं, 2 अनपेयर हैं, ठीक है। इसके बाद में लुईस संरचना, लुईस संरचना देखो, ऑक्सीजन, दो इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी के लिए आगे बढ़ाया, ठीक है, 2 इसने भी आगे बढ़ा दिए साझेदारी के लिए। इसका अष्टक पूरा 4 4 8, इसका अष्टक पूरा 4 और 4 8 हो गया। अब संरचना सूत्र, अब देख लो कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, 4। 4 का मतलब क्या था, डबल बॉन्ड, 4 पे डबल बॉन्ड बताया था। अब ये हमारे क्या बचे हुए हैं, निकालो। सबसे पहले लोन पेयर, 1 जोड़े पे 1, 2 3 4, 4 लोन पेयर हैं। बॉन्ड पेयर कितने हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2, 2 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है, हो गया। बना लीजिए इसको, दादा चलिए आगे देखिए। अगला है N2 का बनना, समझिए। N2 नाइट्रोजन कितना होता है, 7, 1s2 2s2 और 2p3, 3 2 5 2 7। तो मूल अवस्था में क्या हुआ, 2s2 और 2p3, 1 और यहां पे आपके 3, ठीक है, यहां पे 2 और यहां पे 3, हो गया। चलिए अब आगे समझिए। लुईस डॉट सिंबल, नाइट्रोजन हो गया, कितने, 2, एक पेयर हो गया, 3 आयुग्मित है, यानी कि 3 बॉन्ड बनाएगा। अब ये 3 बॉन्ड ऐसे बनाए या ऐसे बनाए या ऐसे बनाए, ये इस पे डिपेंड है। मतलब दिमाग में एक बात यह है कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, वो किसी प्रकार से भी बनाए वो उस पे डिपेंड है, चाहे वो सिंगल बनाए, चाहे ट्रिपल बनाए, चाहे 2 डबल बॉन्ड बनाए और 1 सिंगल बनाए, वो उस पे डिपेंड है, ठीक है ना, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हो गया, नाइट्रोजन 2 है, दूसरा नाइट्रोजन का अणु ये हो गया। लुईस संरचना, इस वाले नाइट्रोजन ने अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन साझेदारी के लिए आगे बढ़ाए, तो इस वाले नाइट्रोजन ने भी साझेदारी के लिए अपने 3 इलेक्ट्रॉन, इसने 3 बढ़ाए तो इसने भी 3 बढ़ा दिए। इसका अष्टक पूरा 3 3 6 2 8, इसका अष्टक पूरा 3 3 6 2 8, हो गया। अब
संरचना सूत्र क्या है? देखो, नाइट्रोजन, ये तो बचा हुआ लोन पेयर है, कितने इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। लोन पेयर कितने हैं? 1 2। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3। 3 बॉन्ड पेयर है। क्लियर हो गया? ये समान वाले में देख रहे थे, समान अणु में देख रहे थे, ठीक है ना? बाकी कल देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।